हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जेकेपी कांस्टेबल का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप बाकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी या जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए भी ये सेशन बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आप इसको ज़रूर एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इंडियन हिस्ट्री जो है वो पूछी जाती है। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है या जेकेपीएसआई है, कोई भी एग्ज़ाम है, तो आपके लिए ये सेशन बहुत खास होने वाला है। ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले इंडियन हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप ज़रूर जाएँ। ये एमसीक्यूज़ वे में होगा और आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। इसमें 15 एमसीक्यूज़ होंगे और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि आपके कितने ठीक होते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन नवंबर 1913 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। आपको पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी जो है, जिसे पहले देखिए, गदर पार्टी को पहले ना क्या कहा कहते थे, पैसिफिक पैसिफिक कोस्ट एसोसिएशन, ठीक है, इसका पहले नाम था। तो बाद में गदर पार्टी हुआ, तो ये किसने फॉर्म्ड की है? ईयर आपको कभी कभार एग्जाम में ना ईयर भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला हरदयाल, एओ हयूम या वीडी सावरकर। बताएं राइट आंसर। कोशिश करिए, सभी अटेम्प्ट करें। देखिए, गदर पार्टी जो फॉर्म की थी, ये लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट हो जाता है। ये सारे वही एमसीक्यूज होते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी बार एग्ज़ामों में भी देखने को मिले हैं। देखिए, अगर एग्जैक्ट डेट आपको पूछी जाए तो 15 जुलाई 1930 में जो है ये 1913 में क्या हुआ था, गदर पार्टी फॉर्म की गई थी, यानी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इन बाकियों को भी आप देख लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले आपके प्रधानमंत्री थे। एओ हयूम ने कांग्रेस फॉर्म्ड की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। वीडी सावरकर, जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 पे एक बुक लिखी थी और उसे कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। पूना पैक्ट जो है वो किस किस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था? ऑप्शन है गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर, गांधी जी एंड लाला लाजपत राय, गांधी जी एंड इरविन, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड नेहरू। बताएं राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। पूना पैक्ट जो एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये जो है गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, इसकी डेट भी, ईयर भी पूछा जाता है, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था और पहला कौन सा था इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है, वो भी याद रखना आप, बंगाल गैजेट। ठीक है, बंगाल गैजेट जो है ये पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था और इसको किसने स्टार्ट किया था वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे ए हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताए राइट आंसर। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती सिस्टम जो है वो बैन किया जाता। हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज जे ए हिक्की जो है, इन्होंने पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में लिखा था। ठीक है, देखिए, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो आप इनको ज़रूर एंड तक अटेम्प्ट कीजिए और ज़रूर देखिए। जो एक्स्ट्रा साथ साथ में इंफॉर्मेशन होती है आप उसको भी ध्यान से सुनिएगा।
नेक्स्ट है, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज। पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर जो है वो इंडियन स्टेट की कौन सी थी? ऑप्शन है एम एस मायावती, रजिया सुल्तान, डॉक्टर सुचेता कृपलानी या नन ऑफ द अबव। आई होप इसका आंसर आपको आता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज डॉक्टर सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी थी। ठीक है। रजिया सुल्तान आपको पता है फर्स्ट लेडी या फर्स्ट वुमेन रूलर जो इंडिया की थी, वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है। स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करती थी। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ हम दो तीन क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ में जो डिस्कशन करते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे हमने 15 एमसीक्यूज रखे तो ज़रूर यहाँ पे आपके 40-50 एमसीक्यूज हो जाते हैं जब जो हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम का ऑथर कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्रा चटर्जी या सर सईद अहमद खान। बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज बंकिम चंद्रा चटर्जी जो है ये वंदे मातरम के ऑथर है। ठीक है। इन्होंने ये आनंद मैथ से लिया है। ठीक है। आनंद मैथ जो नावल था उससे लिया गया है। सर सईद अहमद खान, देखिए इन्होंने एंग्लो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो है वो फॉर्म किया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, उसके फाउंडर है ये। और इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 पे एक बुक लिखी थी जिसे कहा था असबाबे बगवाते हिंद, असबाबे बगावते हिंद। ठीक है। यानी क्या कारण, असबाब होते हैं रीज़न, कारण क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, तो उस पर एक बुक लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, भगत सिंह, मनमोहन सिंह या स्वामी विवेकानंद। बताएं राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें, भगत सिंह का एक फेमस स्लोगन जो है इन्होंने जो पॉपुलराइज किया था, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, वो याद रखना किसने पॉपुलराइज किया था। लिखा किसी और ने था, हजरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन वो पॉपुलर इनके द्वारा किया गया था। मनमोहन सिंह आपके प्राइम मिनिस्टर भी हैं और ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है। तो ये जो साथ साथ में इंफॉर्मेशन में देता हूँ ना, ये आप ध्यान में रखिए। स्वामी विवेकानंद जो है, इनके बारे में आप मुझे बताएंगे खुद कमेंट सेक्शन में। तो फादर ऑफ जो मॉडर्न इंडिया माने जाते हैं वो राजा राम मोहन राय, क्योंकि ये इन्होंने बहुत अच्छी रिफॉर्म जो है इंडिया में लाई थी, लोगों को अवेयर किया था, अवेकनिंग लाई थी लोगों में, तो इसलिए इनको माना जाता है फादर। नेक्स्ट है, हु थ्रू टू बम्स ऑन द डोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8 1929। 1929 की बात है, 1929 की बात है, 8 अप्रैल की। दो बम जो हैं वो सेंट्रल असेंबली जो न्यू दिल्ली में थी उसकी उस पे गिराए गए थे। वो किसके द्वारा गिराए गए थे? ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु, बातु किशोर दत्त या ऑल ऑफ द अबव। आई होप ये एक क्वेश्चन आपको इजीली आता होगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों थे, ठीक है, जिन्होंने सेंट्रल असेंबली पे बम गिराया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन की लेवल अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप बाकी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कांस्टेबल की तैयारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप के पास अगर कोई मटेरियल नहीं है तैयारी करने के लिए, तो हमारे पास टू द पॉइंट या एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम कह सकते हैं कि मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ है। ठीक है। तो अगर कोई भी लेना चाहता है तो उसको जस्ट सिंपल व्हाट्सएप मैसेज करना है। कांटेक्ट दे रहा हूँ मैं, तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पूरा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा।
9906063612 पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये मटेरियल जो बनाया हुआ है ये टू द पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स हैं, प्लस पीवाईक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ हैं और क्वेश्चन पेपर भी हैं। तो आप अभी मैसेज कीजिए, बहुत आपको 80-90% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफ़र 3-4 दिन के लिए है, आप व्हाट्सएप मैसेज करके मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्र गुप्ता? समुद्र गुप्ता के कोर्ट पोइट, देखिए आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री जब मेंशन होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री में तीनों पार्ट आते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तीनों आपको पढ़ने पड़ते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन। और जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई में तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो आपको पूरी पढ़नी है। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्र गुप्ता? समुद्र गुप्ता जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, जिन्होंने साउथ इंडिया में भी कन्क्वेस्ट की थी और अपनी लार्ज एम्पायर इस्टेब्लिश की थी, उनके कोर्ट में एक पोइट हुआ करते थे, वो कौन थे? ऑप्शन है चाणक्य, हरिसेना, वासुबंधु या नानावती। देखिए चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हरी सिन्हा, ठीक है, हरी सिन्हा इनके कोर्ट पोइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द पुर्तगीज कंस्ट्रक्ट देयर फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया? पुर्तगीज ने अपना पहला जो फोर्ट था वो कहाँ पे बनाया था? किला अंजीव दी, कोनूर, गोवा या कोचिन? बताएं राइट आंसर इसका क्या हो सकता है, कहाँ पे पहला जो है फोर्ट पुर्तगीज ने बनाया था? तो दैट इज गोवा, ठीक है, गोवा में बनाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वर फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? पहले मुस्लिम इन्वेडर कहाँ के थे? पर्शियन या पर्शियन के थे, गुरीद थे, अरब्स थे या ऑल ऑफ देम? बताएं राइट आंसर, कौन थे पहले मुस्लिम इन्वेडर जो इंडिया में जिन्होंने इन्वेड किया था? तो वो थे अरब्स, ठीक है, अरब के लोग थे। नेक्स्ट है, द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर। अब हड़प्पा साइट आपने सुना होगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में सुना होगा, या जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो उसकी डिफरेंट साइट्स हमें मिलती हैं, हर एक स्टेट में मिलती हैं, गुजरात में है, राजस्थान में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो आपको बताना है कि जो हड़प्पन साइट है वो कौन से रिवर के बैंक पे है, यानी कौन से रिवर के ऊपर है? ऑप्शन है सरस्वती, इंडस, ब्यास या रवि। बताएं राइट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी रवि रिवर। नेक्स्ट है, नेम द ब्रेव इंडियन किंग होम अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। वो बहादुर इंडियन जो राजा का नाम बताना है आपको, जिन्होंने अलेक्जेंडर को हराया था झेलम रिवर के किनारे, उसका नाम बताना। ऑप्शन है अम्बी, पोरस, चंद्रगुप्ता या नानाफ्यबु। अभी तक आपके अगर 15 में से या 13 क्वेश्चन में से आपके अगर 8 से ज़्यादा ठीक हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पोरस, ठीक है। चलें नेक्स्ट, व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? जो गौतम बुद्धा है उनका जन्म कब हुआ है, कब हुआ था? 563 BC, 561 BC, 558 BC या 544 BC? देखिए कांस्टेबल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 563 BC में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। कमेंट में आप बताएंगे कि गौतम बुद्धा का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक टू वेदास यानी वेदास को पढ़िए, वेदास को जानिए, ये किसका स्लोगन था? लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी दयानंद सरस्वती या लाला लाजपत राय? बताएं राइट आंसर बताएं आप। इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती का ये नारा था, ठीक है। आपको सारे नारे बताने, देखिए मैं आपको एक और होमवर्क देता हूँ,
आपको ये सभी कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपने बताना है एक जो स्लोगन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये स्लोगन जो है किसके द्वारा दिया गया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है? कमेंट्स ज़रूर करें। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। देखिए इनके टाइम की कुछ ना कुछ आपको काम याद रखने हैं। लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्हें कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड कर्जन के टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, वो याद रखना आप। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की थी, तो ये कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉर्ड लिटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पास किया गया था, जिसमें लोकल प्रेस वालों को फ्रीडम नहीं थी कि वो कुछ भी अपनी मर्जी से पब्लिश कर सकें। जो भी पब्लिश करना होता था न्यूज़पेपर वगैरह, तो वो पहले ब्रिटिश सरकार से पूछकर इजाज़त लेकर उनकी मर्ज़ी का कंटेंट जो है वो होता था। कोई भी लोकल लैंग्वेज को अलो नहीं था, ठीक है। तो इस तरह का इस एक्ट में कुछ था। तो आई होप आपको जो मैंने आज पढ़ाया है यहाँ पे, जो डिस्कस किया, वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं कोशिश करता हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप इसी तरह के एमसीक्यूज़ विद थ्योरी और करंट अफेयर सारा आपको अगर कंपाइल्ड मटेरियल चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। मैं नंबर कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, बाकी डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगी। कितने का मटेरियल है और कैसा मटेरियल है, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बता दी जाएँगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।